करप्शन रेलवे में है और बाकी विभागों में भी है। वीडियो पूरा देखिए और स्किप मत कीजिए, साथ ही साथ आखिरी पार्ट मिस मत कीजिए। दिया गया है। हालांकि मनीष मीणा का कहना है कि असली खेल तो रेलवे के बड़े अधिकारियों ने खेला था। उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया से कहा कि रेलवे के जबलपुर ऑफिस में बैठे बड़े अधिकारी इस पूरे स्कैम का रैकेट चला रहे थे, मगर अब तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। यहां मनीष जबलपुर का नाम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जिस WCR से ये पूरा कथित स्कैम जुड़ा हुआ है उसका हेडक्वार्टर मध्य प्रदेश के जिले जबलपुर में ही मौजूद है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट बताती है कि सीबीआई जांच अब भी जारी है और अधिकारियों के मुताबिक जल्द ही इस कथित घोटाले में और बड़े नाम सामने आ सकते हैं। इंडिया टुडे से जुड़े पत्रकार विशाल शर्मा ने इस बारे में मनीष मीणा से बात की। मनीष ने क्या कहा, सुनिए। 1 साल मैंने इसको कोटा में कोचिंग कराई थी, हाड़ौती क्लासेज में। कोचिंग के दौरान सपना ने मेरे से बोला कि मेरे मौसा की जानकारी है रेलवे के अंदर और मेरा फॉर्म भरा हुआ है और जो कि पैसों में नौकरी लगाता है, तो मेरे को नौकरी लगना है और तुम लगाओ मेरे को। तो चेतराम मीना से मेरी बात हुई थी, तो चेतराम ने मेरे को बताया कि मनीष तू बेरोजगार प्राइवेट धंधे में 10-12 हज़ार से तुम्हारा कैसे गुजारा होगा। मेरी जानकारी है, राजेंद्र गार्ड है रेलवे में, जो कि काफ़ी पुराना टाइम से नौकरी लगाता है रेलवे में। तो मैंने उससे बोला मैं कितने पैसे लगेंगे, तो उसने मेरे से बोला था कि 15 लाख रुपये लगेंगे। तो 15 लाख रकम मैंने मना कर दिया था। तो सपना ने मेरे ऊपर दबाव बोला था कि नौकरी लगने के बाद मैं सारा पैसा आप लोन उठा के चुका देंगे। तो इस दौरान मैंने ज़मीन पे कर्जा लेके सपना को नौकरी लगाया। सपना के मौसा को आधा पेमेंट व राजेंद्र के बैंक अकाउंट खाते में पूरा 15 लाख का पेमेंट कर दिया था। उसके बाद में राजेंद्र और चेतराम ने डमी लड़की लक्ष्मी मीना श्री चंदूपुरा की रहने वाली है, उसका फिंगर बायोमेट्रिक करवाया था सपना के फिंगर से। तो लक्ष्मी मीना ने सपना मीना की एग्ज़ाम दी थी। एग्ज़ाम व फिजिकल व मेडिकल तीनों चीज़ लक्ष्मी मीना ने करी थी, उसका सारा पूरा काम। उसके बाद में सपना मीना को जॉइनिंग भी मिल गई थी मेरी वाइफ को बीकानेर में। बीकानेर में 6 महीने मेरे साथ अच्छे बर्ताव से रही थी। उसके बाद में मेरे को अलग कर दिया था, मना कर दिया था कि मैं तेरे मतलब तू मेरे साथ नहीं रहेगा, क्लियर मना कर दिया था मेरे से। तो मैंने इसके परिजन वालों से, इसके घर वालों से मैंने बोला था, तो इसके मौसा चेतराम बामणवास ने मेरे से बोला कि तेरे ऊपर कर्जा हो गया है और हम हमारी बच्ची को अब तेरे साथ नहीं भेजेंगे, तो कमाता नहीं है। तो मैंने इनसे बोला मेरे कर्जा हुआ है तो तुम्हारी वजह से हुआ है, मैंने कोई गलत काम में कर्जा नहीं किया। ये तमाम आरोप हैं मनीष मीणा के। हालांकि इन आरोपों पर विशाल ने सपना से भी संपर्क करने की कोशिश की उसका पक्ष जानने के लिए, लेकिन उसके साथ संपर्क स्थापित नहीं हो पाया। आगे मनीष ने यह भी आरोप लगाया है कि सिर्फ 15 ही नहीं, उसके साथ 9.5 लाख रुपयों की ठगी और हुई है। Reasons why you should download Tango today. Effortless connections. गार्ड से भी बोला था मैंने कि मेरे सामने ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है। तो राजेंद्र ने मेरे को फिर से झांसामा दिया था कि मैं मनीष तेरी भी नौकरी लगवा दूंगा। तो इसने मेरा टेक्नीशियन का फॉर्म भरवाया था, डमी लड़के के फोटो लगा के एडिटिंग करके। उसने मेरे से 9.5 लाख रुपये लिए थे। आज मेरे 9.5 लाख रुपये भी डूब गए। 15 लाख तो वो गए और 9.5 लाख रुपये ये गए। उसके बाद में जब मैं सब तरीके से हार गया था, उसके बाद में मैंने कंप्लेंट करी थी इसकी, कोटा DRM ऑफिस में भी करी थी, CBI में भी कर रखी है, SOG में भी करी थी मैंने, रेल मंत्रालय, रेल भवन, नई दिल्ली, ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ी थी मैंने जहाँ इन लोगों की कंप्लेंट नहीं करी कही। और इतना ज़्यादा प्रयास करने के बाद, आज 8-9 महीने प्रयास करने के बाद मुझे अब जाके ऐसा लगा कि हाँ इन लोगों को अब सज़ा मिलेगी।
तो मेरे रेलवे प्रशासन अधिकारियों से इतना ही निवेदन है कि यदि इस जांच को आप खोलोगे, यदि राजेंद्र और चेतराम के खिलाफ आप एक्शन लोगे, तो रेलवे के अंदर 30 से 35 लड़के फर्जी नौकरी लगे हुए आपको कोटा डिवीजन के अंदर निकलेंगे। क्योंकि राजेंद्र जो गार्ड है, उसका साला शेर सिंह मीना व उसकी भाभी आशा मीना, ये सब राजेंद्र के थ्रू लगे हुए हैं। का और एक प्रमाण ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में वो है। मैं जहाँ पर रहता गाँव में, वहाँ पे जो बंदा 10वीं में 4-4 5-5 बार पास नहीं हो सका, वो भी बंदा आज गवर्नमेंट की फैक्ट्री में काम कर रहा है, बम की फैक्ट्री में। तो गवर्नमेंट में देखिए कितना करप्शन है, हर जगह डिपार्टमेंट में करप्शन है, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो DRDO हो, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, हर जगह करप्शन है गवर्नमेंट में। और मोदी जी कहते हैं जीरो करप्शन है पॉलिसी, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है और ना ही ऐसे भविष्य में होने का चांस दिख रहा है। ये जब तक ये होगा नहीं दुरुस्त, तब तक कुछ नहीं हो सकता। और विकसित भारत का सपना भी बेईमानी लग रहा है, क्योंकि हर जगह करप्शन है और बढ़ते ही जा रहा है और बहुत आगे बढ़ रहा है।